तीसरा रेफरेंस मुझे अबुल फजल मोहम्मद तबासी की 1089 में लिखी है किताब शामिल फिल बहरुल कामिल में भी मिला, जिनमें से सब जिन्नात की डिस्क्रिप्शन तो मैं ऑब्वियसली इस चैप्टर में नहीं बता सकता, लेकिन चंद एक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से एक नाम अल-मुज़ाहिब है। अल-मुज़ाहिब कि वो एक ऐसा जिन था कि जिसका जिस्म सोने की तरह चमकता था। फिर एक जिन का नाम अल-अबियद है कि जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंगत वाला था और इसका पूरा जिस्म नज़र आता था। फिर एक जिन का नाम अल-अहमर यानी कि सुर्ख रंग का एक जिन जिसकी टांगों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नज़र आता था। फिर एक नाम बोरकन कि जिसकी आवाज़ बहुत गर्जदार सी थी और इसकी सिर्फ कमर यानी कि पीठ ही नज़र आती थी। फिर एक नाम शमोरिश जिसके आने के वक्त सिर्फ इसके पेट की एक झलक सी नज़र आती थी। फिर एक मैमून नाम का जिन जिसके सिर्फ पाँव ही नज़र आते थे, और एक नाम ज़ुबा कि जो मिट्टी के एक तूफ़ान के साथ सफ़र करता था। इस आखिरी नाम ज़ुबा के हवाले से हैरत अंगेज़ तौर पर एक रेफरेंस मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ 100 साल बाद लिखी जाने वाली किताब द टेस्टामेंट्स ऑफ सोलोमन में भी मिला था। अब इस किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसा जिन भी था कि जो हवा में मौजूद रेत की तरह उड़ता था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को भेजा कि वो चमड़े के एक मशकीज़े का मुंह इस तरह से खोल कर रख दे कि जब सहरा की हवा चले तो मशकीज़ा हवा में उड़ने वाली रेत से भर जाए, और इस तरह वो शख्स ज़ुबा को इस मशकीज़े के अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। और फिर इसके बाद ज़ुबा को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पत्थर उठाकर हैकल सुलेमानी की इमारत में लगवाया गया था कि जो बाकी जिन्नात के लिए भी उठाने में बहुत बड़ा। फिर इसी किताब में ज़ुबा के मुतालिक मुझे एक और वाक़या मिला कि वो रेड सी यानी बहर अहमर की गहराई से पर्पल रंग यानी कि बनफशी कलर का एक बहुत ही हैरत अंगेज़ सा सतून भी निकाल कर लाया था, और उस वक्त यानी कि वापस आते हुए उसके साथ अबरज़त नामी एक ऐसा जिन था कि जिसका ये क्लेम था कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा हुआ है। इस किताब में और भी कई जिन्नात के मुतालिक लिखा है जिनके नाम मुख्तलिफ ज़ुबानों मसलन अरबी, इब्रानी और यूनानी में है, और इनकी डिस्क्रिप्शन भी बड़ी अजीब व गरीब है। मसलन एक जिन ऐसा भी था कि जिसके वजूद पर कोई सर नज़र ही नहीं आता था। अब इन किताबों में कितनी सच्चाई है सिवाय अल्लाह की और कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस चैप्टर में इन किताबों के रेफरेंसेस की वजह सिर्फ सूरह सौद की वो आयत थी जो हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर न सिर्फ हुकूमत दी थी बल्कि वो इनके लिए इमारतें भी बनाते थे कि जैसा इसके इस किताब के मुताबिक ज़ुबान ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर हैकल में लगाया था, और वो उनके लिए समुद्रों की गहराई में घोंसे भी लगाते थे जैसा कि ज़ुबान ने लगाया था, और फिर वो अपने साथ बनफशी यानी पर्पल कलर की किसी कीमती पत्थर का वो सतून भी लाया था। वल्लाहु आलम। अलबत्ता सूरह सौद ही की 34वीं आयत की तफसीर में इब्न कसीर एक जिन का जिक्र करते हैं कि जिसका नाम सखर था और जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर भी चुराने की कोशिश की थी यानी कि अंगूठी। और 9वीं सदी के स्कॉलर यानी 9th सेंचुरी स्कॉलर इब्नुल फ़कीह जो एक मुअर्रिख़ होने के साथ साथ एक जियोग्राफर भी थे, वो अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात में इस जिन का जिक्र बड़ी डिटेल के साथ करते हैं कि फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे सज़ा देने के लिए एक संदूक में बंद करके समुद्रों में फिकवा दिया था। इसी तरह 14वीं सदी की एक किताब द बुक ऑफ वंडर्स यानी कि हैरानियों की किताब में एक जिन का तज़किरा अल-मालिकुल अस्वद के नाम से मिलता है यानी कि द ब्लैक किंग, सियाह बादशाह। जिन्नात के साथ इंसानों के क्लोज कॉन्टैक्ट यानी करीबी ताल्लुक के बारे में मैं आगे चलकर थोड़ा आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये मुमकिन है। इसकी दलील में कुरान की आयत भी मौजूद है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक हदीस भी मौजूद है कि जहाँ फरमाती है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कोई बात कही, जिस पर एक उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि या रसूलल्लाह ऐसे लग रहा है कि ये बात तो हदीस खराफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हैरानगी से पूछा कि तुम कैसे जानती हो कि खराफा क्या है। इस हदीस के मुताबिक खराफा आज़रा कबीले का एक आदमी था जिसे जाहिलियत में जिन्नात ने कैद कर लिया था और वो एक तवील अरसे तक जिन्नात ही में रहा, जिसके बाद वो इसे इंसानों में छोड़ गए और तब से वो लोगों को जिन्नात की अजीब व गरीब बातें बताया करता था, और इस शख्स की बातों को लोग हदीस खराफा कहते थे। अब इससे पहले कि मैं आपको जिन्नात के बाद शयातीन के बारे में बताऊँ, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात के लिए चंद जिन्नात आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, और उन्होंने कुरान के मुताबिक कुछ सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब दिए और उनके सामने सूरह रहमान की तिलावत की जिसमें बार बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आता है, और इसे सुनकर उन जिन्नात ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की निशानियों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसकी हम तकज़ीब करते हैं। और यही सूरह एक मरतबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलने के लिए आने वाले चंद इंसानों के सामने तिलावत की तो वो खामोश रहे, और इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे अच्छा जवाब तो जिन्नात ने दिया था। लैलतुल जिन वाली हदीस में जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी खुराक के मुताबिक सवाल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर वो हड्डी कि जिसके जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो और इस पर लगा हुआ गोश्त तुम्हारे हाथ में आकर पहले से ज़्यादा गोश्त बन जाएगा, यही तुम्हारी खुराक है। और हर नरम कदम वाले ऊँट और कटे हुए सुमों वाले जानवर की लीद तुम्हारे जानवरों का चारा है। और बेसिकली यही वो वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा करने से मना भी फरमाया। यहाँ तक पहुँचकर अब आपको काफ़ी हद तक जिन्नात के बारे में अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो देखने में कैसे हो सकते हैं। वो अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क भी समझते हैं, वो खाते भी हैं और पीते भी हैं, लेकिन इनकी तख्लीक की हकीकी कंपोजिशन के लिए कुरान पाक में मारिज का लफ्ज़ भी है यानी बग़ैर धुएँ की एक आग, और समूम का लफ्ज़ भी है यानी आग की तेज़ लपट। अब एग्जैक्टली ये कैसी आग और कैसी लो है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हदीस से हमें पता चल जाता है कि इनकी तख्लीक उस मादे से है कि जिसे शायद हम पूरी तरह से कभी भी समझ ना सकें। अल-जाहिज़ 8वीं सदी की अपनी एक बहुत मशहूर किताब किताबुल हैवान में लिखते हैं कि अगर वो नेक और बद दोनों काम करे तो वो एक जिन है। अगर वो आसमानों में छुप कर सुने, भारी वज़न भी उठा सके और इंसानों से ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो तो वो एक मारिज है।
اینڈ اف ہی از مور دین دیٹ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک عفریت ہے، یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پاورفل کلاس. وہی عفریت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود تھا، وہی عفریت جس کا نام سورہ نمل میں بھی مینشن ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سبا کی ملکہ کا تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا